आपका स्वागत। प्रश्नावली 9.5 का दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात करने के लिए सर्वसमीका x धन a गुणा x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणा x धन ab का उपयोग कीजिए। दी गई सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हम प्रश्न के विभिन्न भागों को हल करेंगे। तो आइए प्रश्न का पहला भाग हल किया जाए। पहला भाग इस तरह से है। x धन 3 गुणा x धन 7 और दी गई सर्वसमीका x धन a गुणा x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणा x धन ab के रूप में है। सर्वसमीका में हमें a के स्थान पर 3 तथा b के स्थान पर 7 को प्रतिस्थापित करना है और आगे हल करना है। तो लिखा जा सकता है x धन 3 गुणा x धन 7 बराबर x का वर्ग धन a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 7 यानी 3 धन 7 गुणा x धन a के स्थान पर 3 गुणा b के स्थान पर 7 और आगे हल करेंगे तो लिख पाएंगे x का वर्ग धन 3 धन 7 यानी 10x धन 3 गुणा 7 यानी 21। इस तरह से सर्वसमीका का उपयोग करते हुए हमने गुणनफल को ज्ञात कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 का तीसरा भाग हल करेंगे। तीसरा भाग 4x ऋण 5 गुणा 4x ऋण 1 के रूप में है। तो आइए हल करें। तीसरा भाग 4x ऋण 5 गुणा 4x ऋण 1, इसे हम अपनी सुविधा के लिए इस तरह भी लिख सकते हैं। 4x धन और ऋण 5 को कोष्ठ में और साथ ही 4x धन ऋण 1 को कोष्ठ में लिख सकते हैं। दी गई सर्वसमीका x धन a गुणा x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणा x धन ab के रूप में है। दी गई सर्वसमीका के बाएं पक्ष से दिए गए प्रश्न की अब तुलना करें तो हम पाते हैं कि x के स्थान पर 4x, a के स्थान पर ऋण 5 तथा b के स्थान पर ऋण 1 मौजूद है। अतः इस अनुसार अब दिए गए प्रश्न का गुणनफल ज्ञात करें। x का वर्ग यानी 4x सारे का वर्ग धन का धन कोष्ठ a के स्थान पर ऋण 5 धन b के स्थान पर ऋण 1 गुणा x के स्थान पर 4x धन a गुणा b, a के स्थान पर ऋण 5 और b के स्थान पर ऋण 1। आगे हल करेंगे। 4 का वर्ग 16 x का वर्ग धन का धन कोष्ठ के अंदर ऋण 5 धन से कोष्ठ के अंदर वाले ऋण चिन्ह को गुणा करेंगे तो धन ऋण का ऋण 1
गुणा 4x धन कोष्ठ के अंदर ऋण 5 गुणा ऋण 1 ऋण ऋण का धन 5 गुणा 1 यानी 5। आगे 16x का वर्ग धन ऋण 5 ऋण 1 दोनों का योग ऋण 6 के रूप में हो जाता है। दोनों सजातीय हैं, अतः दोनों का योग हो जाता है गुणा 4x धन 5। आगे हल करेंगे 16x का वर्ग धन, यहाँ हम ऋण 6 और 4x को गुणा करेंगे। ऋण 6 और धन 4x का गुणा ऋण धन का ऋण 6 गुणा 4 24 x के रूप में होगा धन 5 का 5। और आगे हम इसे लिख सकते हैं 16x का वर्ग धन ऋण का ऋण कोष खोलने पर चिन्हों का गुणा धन ऋण का ऋण 24x धन 5। इस तरह से हमने प्रश्न में दिए गए तीसरे भाग का गुणनफल प्राप्त कर लिया है। अब आइए प्रश्न का छठवां भाग हल करें। प्रश्न का छठवां भाग इस तरह से है 2a का वर्ग धन 9 गुणा 2a का वर्ग धन 5 और दी गई सर्वसमीका x धन a गुणा x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणा x धन a गुणा b a b। दी गई सर्वसमीका के अनुसार हम दिए गए प्रश्न का विस्तार करेंगे। प्रश्न में x के स्थान पर 2a का वर्ग और a के स्थान पर 9 तथा b के स्थान पर 5 है। तो आइए दिए गए प्रश्न का सर्वसमीका के अनुसार गुणनफल ज्ञात करें। 2a का वर्ग धन 9 गुणा 2a का वर्ग धन 5 बराबर x का वर्ग। x के स्थान पर 2a का वर्ग है तो 2a का वर्ग सारे का वर्ग धन का धन a के स्थान पर 9 धन b के स्थान पर 5 9 धन 5 गुणा x के स्थान पर 2a का वर्ग धन का धन a के स्थान पर 9 गुणा b के स्थान पर 5। आगे हम इसे लिख सकते हैं 2 का वर्ग 4 और a के वर्ग का वर्ग हम जानते हैं a की पावर m सारे की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n। घात और घातांक से हम यह नियम जानते हैं। तो इस नियम के अनुसार यहाँ पर a की घात 2 धन 2 यानी 4 होनी है। धन का धन 9 धन 5 यानी 14 गुणा 2a का वर्ग धन 9 गुणा 5 यानी 45। आगे लिखा जा सकता है 4a की 4 घात धन 14 गुणा 2 यानी 28 a का वर्ग धन 45। इस तरह से हमने प्रश्न के छठवें भाग को हल कर लिया है जो कि 4a की 4 घात धन 28 a का वर्ग धन 45 के रूप में प्राप्त हुआ है। आइए प्रश्न संख्या 2 का 7वां भाग हल करें। 7वां भाग एक्स वाई जेड ऋण 4 गुणा एक्स वाई जेड ऋण 2 के रूप में है। 7वां भाग दिया गया प्रश्न एक्स वाई जेड ऋण 4 गुणा एक्स वाई जेड ऋण 2। इसे हम अपनी सुविधा के लिए इस तरह से लिख सकते हैं एक्स वाई जेड धन ऋण
4 गुणा x y z धन ऋण 2। अब इसका विस्तार दी गई सर्वसमीका के अनुसार हम कर सकते हैं। दी गई सर्वसमीका x धन a गुणा x धन b बराबर x का वर्ग धन a धन b गुणा x धन ए बी के रूप में है। तुलना करने पर हम देख पा रहे हैं कि x के स्थान पर एक्स वाई जेड, a के स्थान पर ऋण 4 तथा b के स्थान पर ऋण 2 मौजूद है। तो आइए सर्वसमीका के अनुसार इसका गुणनफल ज्ञात करें। लिखा जा सकता है x के वर्ग के स्थान पर x y z सारे का वर्ग धन a के स्थान पर ऋण 4 धन b और b के स्थान पर ऋण 2 गुणा x के स्थान पर x y z धन a गुणा b a के स्थान पर ऋण 4 गुणा b के स्थान पर ऋण 2। आगे लिख सकते हैं x y z सारे का वर्ग धन कोष्ठ के अंदर हल करेंगे ऋण 4 धन ऋण का ऋण 2 x y z धन कोष्ठ के अंदर गुणा करेंगे धन धन का धन 4 गुणा 2 यानी 8। या लिखा जा सकता है x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग धन कोष्ठ के अंदर दोनों सजातीय हैं, दोनों ऋण चिन्ह वाले हैं, तो इनका योग हो जाता है। इनका योगफल ऋण 6 x y z धन 8। या इसे हम आगे अगले चरण में लिख सकते हैं x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग धन ऋण का ऋण 6 x y z धन 8। इस तरह से हमने प्रश्न के 6वें भाग का गुणनफल प्राप्त कर लिया है, जो कि x का वर्ग y का वर्ग z का वर्ग ऋण 6 x y z धन 8 के रूप में हमें प्राप्त हो चुका है।